नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। अभिषेक बनर्जी पर बड़ा हमला हुआ। किसी भी सांसद पर पिछले काफी समय में आप याद कर लेंगे तो शायद ही ऐसा हमला किसी सांसद पर आपको सुनने या देखने को मिले। फूलन देवी सांसद थी जिन पर हमला हुआ था और हत्या हुई थी। उसके बाद याद नहीं आता है किसी सांसद पर ऐसा हमला। सरकार बदलने के बाद सिक्योरिटी वापस ले लिया जाना, सिक्योरिटी वापस लिए जाने के बाद लगातार निशाने पर लिया जाना और फिर एक जानलेवा हमला होना जिसमें बहुत मुश्किल से बाल बाल समझिए बच ही गए। कल से चलाया जा रहा था कि अंडे फेंके और चोर चोर के नारे लगाए। दरअसल ये वो भीड़ थी जिस भीड़ को मानसिक रूप से तैयार किया गया है बांग्लादेशी बांग्लादेशी कह के उपद्रव और हिंसा करने की। ये भीड़ पत्थरबाजों की भीड़ थी जो सीधे अभिषेक बनर्जी के सर पर पत्थर मार रही थी। सर पर पत्थर मारने के वीडियोज हैं। अगर हेलमेट नहीं होता तो अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी ही नहीं कह रही है, ममता बनर्जी तो कह रही है कि नहीं जिंदा होते। हकीकत आप विजुअल देखेंगे, अगर हेलमेट नहीं होता तो अभिषेक जिंदा नहीं होता। लेकिन सन्नाटा पसरा हुआ है, किसी की जवाबदेही नहीं है, कोई नहीं बोल रहा। न लोकसभा का स्पीकर बोल रहा है, न प्रधानमंत्री, न गृह मंत्री। मौन को हमारे देश में समर्थन माना जाता है, चुप्पी को समर्थन माना जाता है। और दूर की बात छोड़ दीजिए, ऐसे ऐसे भाजपाई हैं जो कह रहे हैं और मारा जाता तो अच्छा होता। आपको सुनवाएंगे। आप ये जो है इन भाजपाइयों का चेहरा आप देखिए। इनके हाथ में सत्ता गई तो इनसे क्रूर कोई नहीं है, इनके हाथ से सत्ता निकली तो इनसे कायर कोई नहीं। कायरता और क्रूरता का ऐसा कॉकटेल आप दुनिया में नहीं पाएंगे। इनकी क्रूरता सत्ता आते ही, और फिर वो विपक्ष हो, वो सवाल पूछने वाले लोग हों, वो आम जनता हो जो अपने हक और हुकूक की बात कर ले, कोई नहीं बचता। और कल से जिस भीड़ के पीछे छिपने की कोशिश हो रही थी कि ये नाराज बंगाल के नाराज लोग जो 15 साल के कुशासन से उब चुके हैं, सबूत आ गए। मोदी और शाह फंस रहे हैं, लेकिन दिक्कत यही है कि फंस रहे हैं तो कौन संज्ञान लेगा, कौन कटघरे में खड़ा करेगा। इतने बड़े मामले पर एक गंभीर मुकदमे में योगी आदित्यनाथ सांसद के रूप में जेल गए थे तो लोकसभा में रोए थे और स्पीकर ने उनके संरक्षण के लिए वादा ही नहीं किया था, खड़े हो गए थे। आज स्पीकर खामोश है। सुओ मोटो सुप्रीम कोर्ट ना, ये काम है, इतना ही काम बचा है। राजनीति का अखाड़ा बनना है क्या सुप्रीम कोर्ट को? नहीं नहीं, वो कैसे ले लेंगे सुओ मोटो। फोटोग्राफ टीएमसी और महुआ मोइत्रा ने 6 फोटो जारी किए हैं। ये 6 फोटो सारी पोल खोल दे रहे हैं। भीड़ में मौजूद भाजपा का पदाधिकारी नजर आ रहा है, भीड़ में मौजूद वो महिला नजर आ रही है जिसकी फोटोग्राफ अमित शाह के साथ है, शुभेंदु अधिकारी के साथ है, अग्निमित्रा पॉल के साथ है। मतलब देश के गृह मंत्री के साथ, प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ, प्रदेश की मंत्री के साथ, सबके साथ है। और वहां पर अंडे के साथ मौजूद है जो फोटोग्राफ डाला है टीएमसी ने। कौन लोग थे इस हुजूम में, कौन लोग थे, ये बड़ा सवाल है। बीजेपी का लिंक है इसमें। ये फोटो स्टेब्लिश कर रहे हैं टीएमसी और महुआ मोइत्रा का सीधा आरोप है। शाह से लेकर शुभेंदु और अग्निमित्रा सब कैमरे में कैद है। लेकिन कौन सुनेगा, किसे सुनाए वाली स्थिति है। किसको बताओगे भाई, किसको सुनाओगे, कहां जाओगे, कहां फरियाद करोगे, किससे गुहार लगाओगे। कल कहा अभिषेक बनर्जी ने, हम राज्यपाल के पास जाएंगे, हम हाई कोर्ट जाएंगे। अभी भी अब अपने जान की खैरियत मनाओ। कल्याण बनर्जी पर अभी ये कार्यक्रम हम शुरू किए हैं, उससे 15 मिनट पहले कल्याण बनर्जी पर हमला हुआ है।
कल्याण बनर्जी भी अपना सर पकड़े हुए बताया जा रहा है, सर फटा। भाव को लाइए जरा, जोड़िए। स्वागत है भाव, शुरू करिए भैया, लाइए। देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। ये विजुअल देखिए, विजुअल देखिए ध्यान। ये सामने सब कैद हैं। ये देखिए पत्थर, सीधा पत्थर मारा है। ये हेलमेट, ये हेलमेट नहीं होता सर वही हो जाता। ये पत्थर, आप पूरा पत्थर का वो आप लोग स्लोमो करके देख लीजिएगा। पत्थर देखिए, बड़ा पत्थर सीधा आकर के हेलमेट पर लगा पड़ा। हटा दीजिए, हटा हटा, आगे चलिए। कल ही विजुअल में बहुत कुछ साफ हो रहा था, लेकिन कल से आज तक बहुत और चीजें साफ हो चुकी हैं। Suvendu Adhikari has weaponized the Bangladeshi slur for years. Today, his supporters have taken it to such an absurd extent that they are hurting it at Abhishek Banerjee, a sitting MP of the Indian Parliament and leader of All India Trinamool Congress Parliamentary Party in Lok Sabha. In this, is this how opposition MPs are treated in पीएम नरेंद्र मोदी न्यू इंडिया? क्या यही तरीका है जिससे जो व्यवहार किया जाएगा मोदी के न्यू इंडिया में सांसदों के साथ? विल लोकसभा स्पीकर ओम बिरला कंडेम दिस डिसग्रेसफुल कंडक्ट? क्या आप लोग किससे उम्मीद कर रहे हो? ओम बिरला तो पता नहीं है भी कि देश में कि नहीं है, मतलब वो सत्र में नो नो करते हुए खाली नजर आएंगे। बताइए, सांसद पर हुआ है और अब तक स्पीकर कोई परवाह नहीं। ये सब तो क्या इंतजार कर रहे हैं? विद ईच पासिंग डे द स्टैंडर्ड ऑफ पब्लिक डिस्कोर्स सिंक लोअर अंडर द बीजेपी रिजिम। द कंट्री इज वॉचिंग, द वर्ल्ड इज वॉचिंग। ये विजुअल दिखाइए, इस ट्वीट के साथ जो विजुअल है। कल लोग कह रहे थे ना, गुस्सा थे, चोर कह रहे थे, कुछ कोई नहीं है यहाँ। ये वो ब्रेन है ये भाजपाइयों का जो साफ कर दिया गया है, जिसमें सिर्फ नफरत है। ये देखिए, सुनिए अब साफ। चलाइए फिर से, देखिए ए बांग्लादेशी, सिर्फ इसमें चला दीजिए। ये विजुअल इसलिए आप देखिए क्या हालत बनी हुई है, सिर्फ एक ही आवाज आ रही, ए बांग्लादेशी। उनको बता दिया गया है कि सब बांग्लादेशी हैं और इन सबके तो रहने का अधिकार है ही नहीं यहाँ। ये अभिषेक बंदोपाध्याय नहीं, अभिषेक बांग्लादेशी है, भगाओ इसको। आगे चलिए, अब देखिए फोटोज और हकीकत। मंडल प्रेसिडेंट Abhijit Biswas was seen actively directing and instigating the mob during yesterday's shocking incident. This raises a simple question: if BJP claims the attack was merely an expression of spontaneous public anger, then why was a BJP functionary present at the scene and playing such an active role? Who was he taking instructions from? किससे वो निर्देश ले रहा था? Who authorized this mobilization? Who planned the attack? Suvendu can continue to evade accountability, but these questions will not disappear. फोटो दिखाइए, अभिजीत विश्वास मंडल प्रेसिडेंट, जिस एरिया में गए थे वहां। ये देखो, ये टीएमसी के हैंडल पर जाके आप देख लीजिए, ट्वीट और हम फोटो सब दिखा रहे हैं। भाजपा का मंडल प्रेसिडेंट वहां पर मॉब के बीच में मौजूद है, एक महत्वपूर्ण खास भूमिका में। अब आगे चलिए और आगे। सुष्मिता दत्ता नाम के साथ सब है। सुष्मिता दत्ता बीजेपी वर्कर was seen in multiple videos attacking Abhishek Banerjee. She shares several pictures with BJP leader Agnimitra Paul and Suvendu Adhikari among others. So did they instruct her to take up
such violent acts, or did they promise to protect her regardless of her heinous and inhuman action? Is this the democracy BJP workers understand? Is this what politics have come down to in our country? अब दिखाइए जरा आगे महुआ मोइत्रा का भी ट्वीट। महुआ ने भी ये फोटोग्राफ डाले हैं, इसमें शाह वाला भी है। फिल्थी जंगली बीजेपी, स्टॉप पेडलिंग लाइज, नॉर्मल पीपल नॉट अटैकिंग टीएमसी। सुष्मिता दत्ता, बीजेपी वर्कर्स सीन विद टॉप बीजेपी लीडर्स कॉट ऑन कैमरा पेल्टिंग स्टोन्स एट अभिषेक बनर्जी, बीजेपी कॉम्पिटिटिव होलीगैनिज्म। आगे फोटोग्राफ लाइए, एक एक करके दिखाइए। ये देखिए भीड़ में फोटो देखिए, सर्कल करके है, और हाथ देखिए, हाथ में अंडा पत्थर जो भी है वो भी देख लीजिए। अब चलिए इस महिला के जो फोटोग्राफ टीएमसी ने डाले हैं वो देखिए। ये सबसे पहले अमित शाह से शुरू होता है, उसके बाद अमित शाह के बाद देखिए शुभेंदु अधिकारी, और शुभेंदु अधिकारी के बाद देखिए अग्निमित्रा पॉल। और हर फोटोग्राफ में लग रहा है कि ये महिला बीजेपी की दुलारी कार्यकर्ताओं में से है। मतलब अगर कोई बड़ा टास्क होगा तो इसको दिया जा सकता है। ये लोगों को विश्वास है, कंधे पर है, पास में है, सामने है, सेल्फी है, सब कुछ। टीएमसी का दावा है कि यही महिला है जो उस फोटो में नजर आ रही है अंडे के साथ, यही महिला सुष्मिता। अब आगे चलिए, आगे चलिए, बस आ रहे हैं भाव। बीजेपी फॉर बंगाल वर्कर्स आर बीएसएफ पर्सनल। ये बीजेपी के वर्कर हैं या बीएसएफ के लोग हैं? You won't be able to tell the difference any longer because when it comes to attacking opposition leaders, BJP goes all out. Brutal murder of democracy in the hand of Narendra Modi, brutal abuse of state machinery in the hand of Suvendu Adhikari. विजुअल जरा दिखाइएगा, विजुअल देख के आप खुद समझिए, विजुअल देखिएगा, ये विजुअल ध्यान से देखिए। नहीं क्लियर हुआ तो बड़ा होगा। इस देश का क्या होगा अब भगवान भी नहीं बता सकता। पहले हम लोग कहते थे कि भगवान मालिक है, भगवान ही जाने क्या होगा, अब भगवान भी नहीं बता पाएगा। ये बीएसएफ का जवान है, और पीछे यही यही पैरामिलिट्री लगाए गए हैं ना। 1 महीना तक नतीजों के बाद रहेंगे लॉ एंड ऑर्डर के लिए। किस चीज के लिए रहेंगे? ये किस चीज के लिए है? ये मुगले आजम शूट कर रहे हैं सब। इनको किस लिए रखा गया? पीछे एक सांसद को मारा जा रहा है, और ये पैरामिलिट्री रोके किस लिए गए थे? कि मोबाइल पे वीडियो बनाएंगे, वो तो होमगार्ड भी बनाता है। और ये पीछे मोबाइल पर वीडियो बना रहा है, आगे आगे जा रहा है पीछे वीडियो बनाते हुए। पता नहीं किसको वीडियो दिखाना है। आगे चलिए, एक और दिखा दे तब चलते हैं। लो भैया, if you listen to the PSO of Sri Abhishek Banerjee, he is clearly saying that the IC was unreachable. जो IC इंचार्ज जो भी वहां का पुलिस वगैरह का था, वो रीचेबल ही नहीं था। वो लगातार फोन मिला रहा था, वो बांग्ला में था। तो हम पूरा टीएमसी का स्क्रीनशॉट ही आपको दिखा दे रहे हैं। अगर आप अभिषेक बनर्जी के पीएसओ की बात सुने तो वे साफ साफ कह रहे हैं कि आईसी से संपर्क नहीं हो पा रहा था। वे किसके निर्देश पर काम कर रहे थे? सुरक्षा बल भेजने और पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था करने में इतनी देरी क्यों हुई? 1 महीने भी नहीं बीता है और आपने शुभेंदु को जो है पूरी तरह नाकाम साबित कर दिया है। जरा चला दीजिए नीचे। ये टीएमसी ने जो ट्वीट किया है, ये द वॉल ने पूरा वीडियो क्लिप डाला है। उस वीडियो क्लिप को टैग करते हुए ट्वीट किया है। ये पीएसओ अभिषेक बनर्जी का पीएसओ था। पीएसओ फोन कर रहा है, पूरा वीडियो है, ऑडियो है। इसमें म्यूजिक वगैरह पीछे लगा दिया गया था म्यूजिकों के साथ, क्योंकि आजकल तो कोई भी मीडिया हाउस प्रोडक्शन करता है तो उसमें पहले म्यूजिक व्यूजिक लगा देता है। अब तो पॉलिटिकल लोग भी लगाने लगे, तो म्यूजिक व्यूजिक लगा करके उसने डाल रखा है, तो इसलिए हम इस्तेमाल नहीं कर पाए और पूरा बांग्ला में था।
ये पीएसओ बात कर रहा है, फोन लगा रहा है, और उसको पूरा दबाव लगाया है और फिर उसी पर ट्वीट किया है कि ये आईसी को फोन करता रह गया, लेकिन जो है वो संपर्क नहीं कर पाया, किसी भी तरह से संपर्क नहीं कर पाया। भाऊ, इतना सब कुछ अब दिखा दिए। अब आप बताइए कि इससे ज्यादा कुछ प्रमाण हो सकता है क्या? ये राजनैतिक हिंसा नहीं है तो क्या है? और कुछ नहीं। राजनैतिक नहीं, ये प्रायोजित, राजनैतिक भी कहना इसको हल्का करना, ये प्रायोजित नहीं है तो क्या है? प्रायोजित है, पूरे षड्यंत्र के साथ है, पूरे प्लान के साथ है। उन्हें पता था अभिषेक आ रहा है, बाकायदा नॉन रीचेबल होना पुलिस इंचार्ज का, और पैरामिलिट्री फोर्स जो सिक्योरिटी के लिए है वो वीडियोग्राफी करना, बीजेपी के ऑफिस बेरर, बीजेपी के वर्कर सामने पत्थर फेंकते हुए देखना, ये प्रायोजित है। इनकी औकात होगी तो अभी बैलेट पेपर पे एक बार चुनाव करवा के देखे बंगाल में, समझ में आ जाएगा शुभेंदु अधिकारी कितनी औकात रखते हैं और कहाँ है। गोडसे को फांसी दे दिया आशीष जी, गोडसे को पुनर्जीवित करने का प्रयास है ये। क्या सर संविधान है बंगाल में? मुझे बताइए, बंगाल में संविधान है? बंगाल में अराजकता है, बंगाल में पूरा गुंडाइज्म है, बंगाल में गोडसे राज चल रहा है। ऐसी महात्मा गांधी की हत्या नहीं की थी इन लोगों ने। ये है गोडसे क्या है, ये आज की पीढ़ी को देखना है तो ये है गोडसे राज। जो पसंद नहीं आए उसकी हत्या करना, निहत्ता हो तो भी चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये एक बहुत गलत परंपरा शुरू कर रहे हैं, ये सब अपनी कब्र खोद रहे हैं। 150 साल 100 साल तक बीजेपी नहीं रहेगी। जब कभी सत्ता परिवर्तन होगा, सत्ता में बैठने वालों को भागना पड़ेगा। आज ये बांग्लादेशियों को निकाल रहे हैं, ये बांग्लादेश में जाके शरण लेंगे, क्योंकि फिर रास्ते पे ढूंढ ढूंढ के लोग पीटे जाएंगे। ये एक परंपरा शुरू कर रहे हैं। चुनाव आयोग को कब्जा करके अपना एक पिट्ठू बिठा देना, ये परंपरा शुरू कर दी। नए लोग सत्ता में आए तो कोई अपेक्षा मत रखना वो भी अपना चुनाव आयुक्त नहीं करेंगे, और फिर वो अपने हिसाब से चुनाव लड़ेंगे। कोई नई सरकार कोई भी आएगी तो ईडी का ऐसा ही उपयोग करेगी। सारे नेता भगते हुए दिखेंगे आपको, और फिर जो सत्ता में है उनका पार्टी ज्वाइन करते हुए दिखेंगे, और तब ये कोसेंगे कि बीजेपी ने हमको गन पॉइंट पे लिया था, हम तो विचारधारा को है ही नहीं। और सबसे ताज्जुब है कि न्यायपालिका चुप है, तब से सबसे ताज्जुब है कि सत्ता पक्ष पे कोई बोलने के लिए तैयार नहीं, कोई बोलने को तैयार नहीं। नहीं तो राजीव गांधी ने क्या धक्का दिया बोले किसी को, याद है आपको पार्लियामेंट में? राहुल गांधी, हाँ हाँ। हाँ, राहुल गांधी ने किसी को धक्का पलटी में। दिया तो ये, हाँ, और ये आईसीयू में एडमिट हो गए थे। हम्म। और पूरे चैनलों पे डिबेट था कि क्या ये पार्लियामेंट में किसी पार्लियामेंट्रियन को ऐसा बुरी तरह से पीटा जा, धक्का दिया जा सकता है कि जो आईसीयू में चला जाए। भाऊ, एक सीसीटीवी नहीं दिखा पाया बिरला से लेकर के और जितने हैं, एक संसद में चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी है, कोई नहीं, संसद भवन में नहीं दिखा पाए सीसीटीवी। सिर्फ जो दिखा रहे थे वो एडमिट हुए, बेड पे पड़े हुए बस नौटंकी कर बस। रहे नेता, हम्म। क्योंकि अल्टीमेटली उनका कोई मेडिकल रिपोर्ट भी नहीं आया। कुछ नहीं, सब फ्रॉड। ये एफआईआर हुई, क्या किए? राहुल गांधी को क्यों नहीं गिरफ्तार कर लिया? तो ये है, कत्ल भी करते हो निकल जाते हो, और किसी ने उफ भी किया तो कातिल साबित करते हो। ये हाल है इनका।
भयावह है। मैं बता रहा हूं ना आपको, ये सिविल वॉर के लिए पूरे देश को पुश कर रहे हैं। ये अपनी ताकत को आजमा रहे हैं कि ये देश कितना झेल सकता है। और दबाओ, और दबाओ, और संविधान की धज्जियां उड़ाओ, घर में घुस के मारो। अभी तो ये अभिषेक बैनर्जी कहीं किसी को मिलने गया था तो उस पर हमला हुआ। कल ममता बनर्जी घर में चाय पी रही होगी, अपने घर पे अपने अंदर लोग घुस के हमला होगा तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। महात्मा गांधी को उनके प्रार्थना स्थल पे घुस के ही मारा था। ये होगा। अब वर्स्ट कंडीशन में पहुंचा दिया इन सब ने, और सन्नाटा पसरा है, सन्नाटा पसरा। कंडेम करने वाला नहीं, इतना नहीं है कि मतलब एक जो होता है ना राजनीति में, हमेशा एक फॉर्मेलिटी तो रही है, औपचारिकता बस, कि हाल चाल ले ले। सदन में एक पार्टी का नेता है, एआईटीएम मतलब एआईटीसी, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के पार्लियामेंट्री दल का, संसदीय दल का नेता है, संसदीय दल का नेता, थर्ड लार्जेस्ट पार्टी अपोजिशन में कांग्रेस के बाद, और देश की चौथी लार्जेस्ट पार्टी, देश की चौथी लार्जेस्ट पार्टी, उसके संसदीय दल के नेता पर हमला होता है। उस पर इस देश में इतनी कर्टसी नहीं है। या आप लोग वो समझिए परिवारजनों, इस बात को हम बहुत यहाँ पे नहीं वो कर सकते, लेकिन किन क्रूर लोगों के हाथ में है ना, वो अंदर से इतने ज्यादा। और भाव ने एक बात कहा ना कि आगे बहुत बुरा होगा जो लोग कर रहे हैं कहीं, इनको सबको पता है, जो करवा रहे हैं ना उनको पता है, उनको पता है वो नहीं रहेंगे अगर, तो फिर उन्होंने तो लाशों पर ही खड़ी की है अपनी सियासी हवेली। जिनकी सियासत ही लाशों पे खड़ी है, नफरत पे खड़ी है, उनसे आप प्यार मोहब्बत की बातों सवाल ही नहीं उठता सोचने का उनसे। कल को वो नहीं रहेंगे भाऊ, उनका अमल तो है नहीं अविनाशी का दिन से कोई भी होता, कल नहीं रहेंगे सरकार। उन्हें कब तक रहना है सत्ता में? उन्हें जब तक वो है धरती तब तक रहना है सत्ता में। ये आपको ही पता है, उनका मकसद एक है कि हम जब तक है तब तक रह ले। उसके बाद पूरी भाजपा को रौंद दे बुलडोजर से, कोई उन्हें क्या मतलब है? उन्हें पता है क्या भविष्य में होगा, लेकिन वो आज में जी रहे हैं कि जब तक हमको जीना है तब तक हमको राज करना है, और किसी भी कीमत पर राज करना है। और हालात ये आपने बहुत एग्जाम्पल परफेक्ट दिया। वो जो संसद में ड्रामा हुआ था, राहुल ने धक्का मारा, हाँ, धक्का मारा, और दिन में बता, 4-4 बार पट्टियां, हर फोटो में अलग पट्टी आती थी। और कल बिल्कुल। जिसका फुटेज पूरा देश देख रहा है, पत्थर फेंकते हुए, दनादन पत्थर लग रहे हैं, कपड़े फाड़ दिए गए। कल कलकत्ता के, बंगाल के अस्पतालों में एडमिट नहीं किया गया अभिषेक बनर्जी को, एडमिट नहीं किया गया। राहुल गांधी ने फोन किया, राहुल गांधी ने तत्काल फोन मिलाया अभिषेक को। जब अस्पताल वालों ने निकाल दिया, नहीं रखा अस्पताल में, वो बना करके रिपोर्ट की कुछ नहीं है, सीने पर खरोंच है और हल्की फुल्की चोट है, और कोई गंभीर चोट नहीं है, गंभीर चोट नहीं। अरे उन उनको सब डर लगा कि कहीं, उनको डर लगा कि कहीं ये हॉस्पिटल तोड़फोड़ नहीं कर दे कि तुमने अभिषेक को क्यों रखा। नहीं नहीं, उसमें तो ममता बनर्जी ने बताया कि ऊपर से आदेश था, डीसीपी वगैरह का नाम हाँ? लेके भी कुछ बताया है कि ऊपर से था कि इसको एडमिट भी नहीं करना है। मतलब हम इस लेवल तक ये दहशत फैलाना है, इस लेवल तक कि तुम सड़क पर, कोई भी हो, किसी एक आदमी पर सड़क पर हमला हो जाए, वो अस्पताल जाए उसका इलाज ना हो, वो थाने में जाए एफआईआर ना हो, आप सोचिए उसके साथ ट्रॉमा, वो तो कहेगा कि भाई हम तो, अब हमको कोई बचाने वाला ही नहीं है। वो सिचुएशन ये पैदा करना चाहते हैं सर। वहां पे एडमिट नहीं किया गया, मेडिकल रिपोर्ट, ये 2 सांसदों को जरा मेडिकल रिपोर्ट निकलवाओ, उनकी चोट जरा दिखलवाओ क्या था। उसको तो मारा गया सड़कों पर, पत्थर पत्थर उतने में तो ट्रॉमा में एडमिट आदमी कर लेता है कि इसको ट्रॉमा होगा मेंटल, इसको रखिए आप 10-12 घंटे ऑब्जर्वेशन पर। जिस पर अटैक हो ट्रॉमा में रखा जाता है कि कहीं बीपी वगैरह शूट न कर जाए, इतना उसमें नहीं रखा गया। राहुल ने फोन किया, पूरे देश में, तेलंगाना से लेकर के, और मतलब बिहार, दिल्ली, हर जगह, महाराष्ट्र, आदित्य, सब ट्वीट कर रहे हैं, सब इस पर चिंता जता रहे हैं, लेकिन मोदी के मुंह पर ताला लगा हुआ है। मैं आपको जरा दिखाता हूं कुछ हेडलाइंस और हकीकत इसकी, जरा भैया लाओ, हेडलाइन लाओ।
हेलमेट ना होता तो मर सकते थे अभिषेक। भतीजे को अस्पताल से घर लेकर गई ममता, बीजेपी पर कई आरोप। आगे चलिए। भतीजे का नहीं होने दिया इलाज, अस्पताल की रिपोर्ट देख भड़की ममता बनर्जी, बोली राज्य प्रशासन डाल रहा दबाव। अब जरा अंदर चलिए, बस एक खबर दिखा दीजिए। राहुल गांधी ने तुरंत फोन किया, और सोचिए भाजपा का एमएलए कह रहा है विधायक कि और मारना था इसको। टीएमसी नेता ममता बनर्जी ने दावा किया कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने उन्हें फोन करके हर संभव सहयोग का भरोसा दिया है। ममता के अनुसार राहुल गांधी ने कहा कि यदि जरूरत पड़ी तो पश्चिम बंगाल के बाहर किसी अस्पताल में अभिषेक बनर्जी के इलाज की व्यवस्था की जाएगी। राहुल इस सब मामले में तो राहुल बेजोड़ है। तत्काल फोन करके कि हम बंगाल के बाहर इलाज करवाएंगे, आप चिंता नहीं करो। इसके बाद ममता बनर्जी अभिषेक को साथ लेकर अस्पताल से रवाना हो गई, और फिर अभिषेक बनर्जी दक्षिण कोलकाता के कालीघाट रोड स्थित अपने आवास पहुंचे, जो ममता बनर्जी के आवास के पास में है। अब जरा राहुल का ट्वीट लाइए। राहुल ने फोन किया, हालांकि राहुल ने लिखा नहीं है, कभी भी राहुल की आदत नहीं कि हमने लिखा, हमने फोन करके ये बोल दिया, वो बोल दिया, वो बोल दिया। सांसद अभिषेक बनर्जी पर सोनारपुर में हुआ हमला बेहद निंदनीय है। एक सांसद पर हमला सिर्फ एक व्यक्ति पर हमला नहीं है, यह उस जनता पर हमला है जिसने उन्हें चुना, और उस लोकतंत्र पर है जो हम सबकी साझी विरासत है। यह बीजेपी की बदले की राजनीति का घिनौना रूप है। राजनीतिक मतभेद कभी हिंसा का कारण नहीं बनते। केंद्र और पश्चिम बंगाल सरकार दोनों दोषियों पर तत्काल कार्रवाई करे, और यह सुनिश्चित करे कि कोई भी जनप्रतिनिधि किसी भी दल का हो अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित न रहे। अभिषेक जी, मेरी संवेदनाएं आपके और आपके परिवार के साथ हैं। आप जल्द स्वस्थ हों। और इसमें कहीं नहीं लिखा कि मैंने फोन किया। वो ममता बनर्जी ने बताया कि तुरंत राहुल का फोन आया, और राहुल ने कहा कि कहीं भी इलाज करवाना होगा बंगाल के बाहर तो हम हैं, हम साथ में हैं, करवाएंगे इलाज। राहुल का फोन आया। मैं 2-3 ट्वीट और दिखा दूं, फिर भाव पास चलते हैं। लाओ भैया। कार्यक्रम थोड़ा लंबा होगा तो आप लोग साथ रहिए, क्योंकि सब कंटेंट ही इतना है कि देखिए अभी भाव से भी बहुत ज्यादा रिएक्शन नहीं हो पाया है। टीएमसी के सांसद भाई अभिषेक बनर्जी पर भाजपाई सत्ता द्वारा प्रायोजित कायराना हमला निंदनीय और चिंताजनक है। उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं। लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। दुर्भाग्य है कि सत्ता में बैठे आपराधिक प्रवृत्ति के लोग ऐसी हिंसा के पोषक, संरक्षक और संचालक हैं। लोकतंत्र में नीतिगत विरोध, असहमति, वैचारिक मतभेद और प्रदर्शन समृद्ध व स्वस्थ लोकतंत्र का परिचायक है। सहमति और संवाद की जगह अराजकता, द्वेष, हिंसा को प्रोत्साहित करना जनतंत्र और लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए गंभीर खतरा है। विचित्र स्थिति यह है कि घटना में शामिल दोषियों के खिलाफ अविलंब सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग भी किससे की जाए। ट्रंप पर हमले को अमेरिकी लोकतंत्र पर हमले, लोकतंत्र के लिए खतरा बताने वाले प्रधानमंत्री मोदी जी भारतीय लोकतंत्र में इस राजनीतिक हिंसा और हमले की निंदा करेंगे कि नहीं। बहुत बढ़िया आखिर में सवाल किया है, बहुत ही यहीं पर इसलिए सवाल बनता है। ट्रंप पर हमला, अमेरिकी लोकतंत्र पर हमला हो गया, अभिषेक बनर्जी पे हमला, मोदी के किस पर, दुश्मन पे हमला है। इस पर नहीं काहे आशीष जुबान? जी, अपने नहीं, देश में नहीं ट्रम्प, झांकते हो, दूर ही देखते हो। अरे बाबा, ये तो ट्रम्प पे हमला था। ट्रम्प का कुत्ता भी मर गया तो शोक संदेश देने के लिए हम तैयार हैं। ट्रम्प हमारे पिताजी है। ट्रम्प के सामने हम सरेंडर हैं। ट्रम्प के सामने हम घुंघरू पैर में बांध के नाचते हैं। जिस ट्रम्प के पैरों में देश की समृद्धता, देश की संप्रभुता गिरवी रख दी होगी, उस ट्रम्प के लिए ये क्या करेंगे इसकी तो कोई तुलना ही नहीं। लेकिन लोकतंत्र खतरे में तो इनके खुद की वजह से है। लोकतंत्र खतरे में कहां से हो गया? अमेरिका के लोकतंत्र की इतनी चिंता करते हो, अपने देश में लोकतंत्र क्या हो रहा है जरा चुनाव आयोग में निष्पक्षता से काम करने दीजिए, लोकतंत्र समझ में आ जाएगा। नाई नाई बाल कितने अभी दिख जाएंगे। ऐसे टाइम पे चुप रहते हैं, बिल्कुल चुप होंगे प्रधानमंत्री। अभिषेक बनर्जी पे हमला हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो मतलब एक उनका एक, मुझे तो ऐसा लगता है आशीष जी कि एक दो लोगों की बड़ी हत्या ये करवाएंगे बंगाल में, हो नहीं चाहिए, मतलब इनके अनुसार ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि मैं ये करवाएंगे इसलिए बोल रहा हूं मैं, क्योंकि जो वीडियो में दिख रहा है ये इन्हीं के लोग हैं जो पत्थर फेंक रहे हैं। जनता का कोई स्पॉन्टेनियस तो थोड़ी रिएक्शन है। अरे मैं विधायक को सुनवा दूंगा, वो बोल रहा है कि और मारना चाहिए।
अभी वो सुनवा देता हूँ। तो ये एक दो हत्या करेंगे ताकि बंगाली नहीं, तमिलनाडु केरल में भी मैसेज जाना चाहिए, तेलंगाना आंध्रा में भी, कि अभी हम सत्ता में नहीं है लेकिन आएंगे जरूर। जब आएंगे तो देख लेना क्या करेंगे, जिंदा नहीं बचोगे आप। ये उसका प्रतीक है। कुछ और भी मैं सुनवाई देता हूँ, जब उस पे आ गया हूँ। ट्वीट दिखा दीजिए जरा, एक दो जो भी हैं वो ट्वीट दिखा दीजिए, क्योंकि पूरे देश भर से अलग अलग पार्टियों से रिएक्शन आ रहे हैं, इसलिए इसको दिखाना जरूरी है। केजरीवाल, आई स्ट्रांगली कंडेम द अटैक ऑन अभिषेक बनर्जी. दिस इज a deeply worrying breakdown of law and order in West Bengal at present. Wherever the BJP comes to power, intimidation and violence takes center stage. BJP just cannot tolerate a strong opposition. West Bengal has fallen prey to BJP's politics of hate. High praise to Abhishek Banerjee ji for standing strong and supporting the grieving family during this tragedy. आगे दिखाइए, केजरीवाल के बाद अगला लाइए, आदित्य ठाकरे. The attack on Abhishek Banerjee, a member of parliament, is a signal to the world of how democracy has virtually been ended in our country. Law and order is either not purposefully in control or is beyond control. If the safety of MPs cannot be assured, what is the world going to look at this as? Investors, tourists, ये सब के लिए क्या है? सच ए सेमफुल पॉइंट इन आवर वंस डेमोक्रेटिक सिस्टम. आगे लाइए, केसीआर के उत्तराधिकारी. द अटैक ऑन श्री अभिषेक बनर्जी एन एमपी एंड ए प्रोमिनेंट लीडर ऑफ द टीएमसी इज एब्सोल्युटली शॉकिंग एंड हॉरिफिक. स्ट्रांगली कंडेम द वायलेंस एंड होप दैट द परपेट्रेटर्स विल बी ब्रॉट टू जस्टिस. चलिए, अब आते हैं, जरा सुनवाते हैं आपको भाजपा के लोगों को. ये सुनिएगा, इस अटैक के बाद मोदी जी तो बोल ही नहीं रहे हैं, भाजपा के लोगों को सुनिए. चलाओ भाई. हमारा सरकार तो पिछला सरकार या उसका पिछला सरकार को जैसा नहीं है कि सर्वभारतीय हमारे अध्यक्ष जी आए, पत्थर मारे और उसका कोई विचार ना हो. हमारा सरकार तो नहीं है कि आपका मुख्यमंत्री तत्काल विरोधी दलों नेता को जला देना, पेट्रोल और केरोसिन से और डीजल से गाड़ी को, उसका नौबत आया था लेकिन कोई कुछ नहीं हुआ. आज दिलीप घोष बोलिए, सुकांत मजूमदार बोलिए, हमको बोलिए, आज आर्म्स केस, पुलिस केस दिया गया. एक बने बच्चों का पिस्तौल भी कभी हाथ में नहीं लिए तो आर्म्स केस दे दिया. तो इसका तो देखिए, आज कल जो हुआ है वो जनरोष, लोग क्षुब्ध है. 15 साल अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी और तृणमूल जो अत्याचार किया और जो नीतिवाचक राजनीति, ध्वंसात्मक राजनीति, आज ये तोड़ना, ये फोड़ना, ये डेड बॉडी लेकर मिचिल करना, सिर्फ डिस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स करते आए हैं. और आज जब नया सरकार, एक ही मकसद, वो है डेवलपमेंट. अब जब उसमें हम लोग उतरे हैं तो ममता बनर्जी, अगर आप फिर से हिंसात्मक राजनीति करने का कोशिश करेंगे, अभिषेक बनर्जी अगर आप फिर वो हिंसात्मक राजनीति करने का कोशिश करेंगे तो ये हम लोग अलाउ नहीं करेंगे. आइए एक साथ टीम वर्क करके उन्नयन का काम करते हैं, सबको लेकर करेंगे. माननीय प्रधानमंत्री जी बोले सबका साथ सबका विकास हम लोग करना चाहते हैं, लेकिन डिस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स करके ये हमारा जो उन्नयन का जो पटरी में हम लोग बंगाल के उठाना चाह रहे, उसको अगर ऑब्स्टिकल या एक बाधा देने का कोशिश करेंगे तो वो सुनेंगे नहीं. उन्नयन में तो एक्सपर्ट हैं आप लोग, उन्नयन में एक्सपर्ट. मुझे क्या लगता है, नहीं, इस महिला को खबर गलत दी किसी ने. महिला को खबर ये दी कि अभिषेक बनर्जी ने पत्थर मारे हैं सुवेंदु पे. उसका स्टेटमेंट ऐसा ही है. इन्हें सब पता है. ये वो लोग हैं जो जिनका मतलब जिनकी फोटोज घूम रही हैं, वही लोग हैं. ये जो है अग्निमित्रा पॉल है जिनके साथ फोटो थी.
चलिए आगे, ये वही है अग्निमित्रा पॉल, इसलिए सुनवा रहे हैं। आगे लाओ दिलीप घोष को। भविष्य के साथ वो नहीं होना चाहिए था। कानून किसी को हाथ में लेने का अधिकार नहीं है, लेकिन पिछले 15 साल से जनता ने जो भुगत रही थी, एक एक व्यक्ति को सताया गया है, किसी को नहीं छोड़, सबका अधिकार को हरण किया गया है। कानून व्यवस्था नहीं, कुछ सुविधा नहीं, बस रूट था, रोड बंद कर दिया घर के सामने से 10 साल से, बैरिकेड लगा दिया गया। किसने अधिकार दिया? एक छोटा भी नेता 3-3 4-4 गाड़ी लेके सिक्योरिटी लेके घूमता है, रास्ता में ट्रैफिक पुलिस नहीं, थाना में पुलिस नहीं है, हर टीएमसी नेता घर में पुलिस गार्ड है, क्यों? और एक से एक नेता ऐसा जो नेता हो गया एंटी सोशल, वो पैसा उगाना, सिंडिकेट चलाना, कटवानी लेना उनका काम था। इन लोग कभी किसी सज्जन लोगों से नहीं मिले, अपने एमएलए एमपी से मंत्री से नहीं मिलते थे, केवल सिंडिकेट। तो जनता की जो रोष है वो तो कहीं ना कहीं आना चाहिए। जनता कितना खपा हुआ है देखिए, फलता इलेक्शन में अब टीएमसी को 4th पोजीशन मिला है। इशू को देख के समझ जाना चाहिए, काहे रिस्क ले रहे हैं? हीरो बनने क्यों जाते हो भाई, जो जिंदगी में नहीं किया है, रास्ता में कभी कदम नहीं रखा, 22 गाड़ी का कन्वॉय लेके घूमते थे, वो व्यक्ति आज जाके हीरो बनेगा। तो हम लोगों का तो बहुत धुनाई हुई थी। आज भी मेरे शरीर में दाग है, मैं कभी दिखाता नहीं किसी को, बड़ा बड़ा ईंटा पत्थर। हमारे राष्ट्रीय मंत्री सम्माननीय नड्डा जी, उनके साथ मैं गाड़ी में था, इन्हीं के 2-2 एमएलए हजारों लोगों को रास्ता में लेके खड़ा था, ईंटा पत्थर मारा, 10 गाड़ियां तोड़ी। जनता ने सब देखा है, मौका ढूंढ रहे थे। आप मौका क्यों दे रहे हैं लोगों को? घर में रहिए ना शांति से, बहुत कमाया, खाइए, देश विदेश घूमिए। ये सही बता दिए कि घर में रहिए, इसीलिए हो रहा है कि घर में रहिए, घर से बाहर मत निकलिए। अगला चलाइए जरा, आगे अगला, बस 2 सुन लीजिए भाव। देखिए, आपको एक बात बताएं, इसको आप हमला बोलें या ये एक जनाक्रोश है, ये यहाँ के जनता का इतना आक्रोश है, उसी का नतीजा है ये घटना। ये ऐसी घटना निंदनीय है, भारतीय जनता पार्टी इसका समर्थन नहीं करती है, लेकिन कुछ लोगों पर जब लोगों का विश्वास उठ जाता है, अत्याचार को देख करके लोग क्रोधित हो जाते हैं, तो इस तरह की घटना घटती है। अब सुनाइए जो सबसे प्रतापी विधायक है, उसको सुनाइए। मंडल अभिषेक बंदोपाध्याय, वो खुद को राजा समझते हैं, खुद को गॉड समझते हैं। वो आज भी बोला है, जो किसी का हिम्मत है तो हमें अरेस्ट करके दिखाओ, आज भी बोला है। और पब्लिक ने इतना पॉलिश कर दिया, धुलाई कर दिया, जो और करना चाहिए था। जो पब्लिक का मार होता है, चोर को जैसा मारते हो तो चोर ही है, तो चोर को जैसा पीटना चाहिए ऐसा पीटा दिया। देखो, इतना अंडा फेंका है जो उसका शरीर में शायद 2-5 साल में ये बदबू नहीं निकलेगा। चोर को जो करना चाहिए था वो पब्लिक ने कर दिया, पूरा पॉलिश कर दिया। और करना चाहिए था। ये भाजपा विधायक भाव। इन सबका वक्तव्य यदि देखा जाए तो फिर ये तो कहते हैं कि इन्होंने कभी कन्वय में ममता ने मार खाई, ममता ने जब सत्ता में आने के लिए ममता ने जो संघर्ष किया लेफ्ट के खिलाफ, तब भाजपा कहाँ थी? और यदि ये कहते हैं कि भाई भाजपा ममता के पार्टी ने इतना अत्याचार किया, तो सुवेंदु उन्हीं के, तो ममता जी के तो कैबिनेट में मंत्री था, आपका मुख्यमंत्री। आप कहते हो कि ये कट मनी लेता था, वो तो कैमरे पे मनी लेता था। हाँ। और उसके कैमरे पे मनी लेते समय कैसा भोला चेहरा ये प्रधानमंत्री बताता था। घोष बाबू को समझ में नहीं आया प्रधानमंत्री की बात। यही घोष बाबू सुवेंदु के भी खिलाफ बोलता था। आज वो मुख्यमंत्री है, इनको डूब मरना चाहिए चुल्लू भर पानी में। यदि इनने जूते खाए हैं जैसा वो कहता है, तो जूते मारने वाले को इनने चीफ मिनिस्टर बनाया। और दूसरा कहता है लोगों के बीच में क्रोध है, तो नंबर आपका भी आएगा जी, जनता आपसे भी क्रोधित होगी। और ये सही कहा उन्होंने, जनता ने अब क्रोधित होना चाहिए, पूरे देश की जनता ने क्रोधित होना चाहिए।
जो महंगाई बढ़ रही है, वो बेरोजगारी बढ़ रही है, मैं नहीं कह रहा हूं, इसी सज्जन के शब्द दोहरा रहा हूं। और मैं उनको सज्जन कह रहा हूं क्योंकि अभी इनको दुर्जन नहीं कहा जाएगा, क्योंकि ये भाजपा ही है। और चोर ये चोर कहते की हैं कि बात अति करने पे लोग ऐसे ही मारेंगे, ऐसे ही मारेंगे लोग, ऐसे ही किसान उठ के मारेंगे, ऐसे ही नीट के पेपर लीक होने पे लोग मारेंगे। आप लोगों को उस्का रहे हैं, आप पूरे देश में बता रहे हैं, हिंदी में बोल रहे हैं, आप बंगला में नहीं बोल रहे हैं, पूरे देश को आपने मैसेज दिया है कि जो चोर है उनको ठोको। भाऊ, कोई कानून चोर व्यवस्था का नहीं है सवाल है। इस देश में, चोर कोई का कानून ही व्यवस्था सवाल है। नहीं है। नहीं, जो चोर है है कौन? उसको मुख्यमंत्री बनाओ, जो कट मनी लेता है उसको मुख्यमंत्री बनाओ। वो बंगाल में कट मनी कहते हैं रिश्वत को, उसको मुख्यमंत्री बनाओ। और अब कानून व्यवस्था खत्म, अब लोग हिसाब करेंगे। आपको लगता है तृणमूल अभिषेक बनर्जी चोर है तो लोगों ने हिसाब किया, आपके चोरियों का क्या, आप तो डकैत हो सब। 54 लाख करोड़ से 200 लाख करोड़ का कर्जा हो गया देश के ऊपर, देश बेच डाला उद्योगपतियों के हाथ। लोग वोट क्या चोरी करेंगे? आपने सही वोट कहा, चोरी इसका वक्तव्य तो पूरे विपक्ष ने गांव गांव घुमाना चाहिए। चोर के और भी ये बात बात अगर इन्होंने बता दी कि ये लोग इसमें विश्वास नहीं करते संविधान में, क्योंकि मेरा संविधान मेरे को अधिकार देता है कि यदि किसी ने चोरी की तो मैं कंप्लेंट करूं और न्यायपालिका उसको दंडित करेगी। जिस दिन जनता ही दंडित करने लगेगी उस दिन न्यायालय बंद हो जानी चाहिए। तो वही तो बारबेरियन युग में लेके जा रहे हैं ना, ये बारबेरियन बिल्कुल युग में बिल्कुल, लेके जा तो रहे हैं। आपको आने वाले समय में लोग पहाड़ों में गुफाओं में रहते हुए मिलेंगे। प्रधानमंत्री तो गुफा में गए थे वो करने, कैमरामैन को लेके ध्यान करने गए थे। उन्होंने कहा कि मैं ध्यान लगाता हूं, तू मेरा ध्यान रख कैमरे से, ताकि जनता के ध्यान में आ जाए कि मैं गुफा में बैठ के ध्यान कर रहा था। देश को गुफा उसमें भेजेंगे। हम एक लाइन की बात कहेंगे, चोरी की बात है कि चोरी इन्होंने 15 साल की थी तो उसलिए जनता तो सजा दे रही है। आपके पास सरकार है, आप सारे केसेस निकालिए। आप बताओ, और 2G, नहीं तो 3G, पोल स्कैम, क्या क्या नहीं कहा था आपने। मनमोहन सिंह की सरकार को 11 साल हो गए। राजीव गांधी को पूरा करियर आपने धब्बे से कालिक पोत दी थी, उसके ऊपर बोपर्स। अटल जी की सरकार थी, आपकी सरकार थी, क्यों नहीं बोपर्स में कुछ निकाला? नहीं, हम तो कर रहे हैं कि चोरी का ही चोरी घुसपैठिया का बांग्लादेशी। अरे मनमोहन सिंह ने 80,000 से ज्यादा बांग्लादेशियों को भेजा था, आप 4,000 भी बांग्लादेशी नहीं ढूंढ पाए। 27 लाख बंगाल के मतदाताओं का अधिकार छीन के आप सत्ता में आते हो और कहते हो कि हमको लोगों ने चुना है। चोरी का ही हिसाब मैं कर रहा हूँ, चोरी का हो जाए, वोट चोरी का हिसाब हो जाए, राफेल सौदे में चोरी का हिसाब हो जाए, इलेक्टोरल बॉन्ड में चोरी का हिसाब हो जाए, पीएम केयर्स फंड का हिसाब हो जाए, अरे पीएम केयर्स सभी फंड का हिसाब हो जाए। सारे ठेके दिए हुए हैं गुजरातियों को। अभी मैंने सुना आपके यहाँ कोई गंगा एक्सप्रेसवे वगैरह बना, उसका क्या रोड पे से ऐसे लोग रोड पे से टार उठा उठा के दिखा रहे हैं कि कैसा रोड, मतलब फोल्डिंग रोड, कारपेट जैसा डालते वैसा बिल्कुल रोल हो रहा है रोड। उठाइए उन ठेकेदारों को, निकालो उन ठेकेदारों को यूपी में जो भी पुल गिरा। वो औकात नहीं है सब, वो तो घर के आदमी है, सब घर के आदमी निकलेंगे। खैर, आप हमको इजाजत दीजिए, लेकिन अभी अपोजिशन की बाइट्स सुनना बाकी है। तो ममता बनर्जी से लेकर राशिद अल्वी तक की बाइट आप लोग सुनिएगा कि वो लोग क्या कह रहे हैं। भाऊ को और हमें इजाजत दीजिए, क्योंकि फिर हम बाइट के साथ साथ रहेंगे तो फिर उस पर चर्चा और लंबी हो जाएगी। तो आप बस बाइट सुन लीजिए, हमें इजाजत दीजिए। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। चला दीजिए भैया सारी बाइट।
Because in West Bengal I do not know what is happening. আমি কি এই দেশে বাস করি যেখানে চিকিৎসা মারবে, মারবার পরে চিকিৎসা পর্যন্ত করতে দেবে না? যদি প্রয়োজনই না ছিল তাহলে আইটিইউতে নিয়ে গিয়ে কেন 2 ঘন্টা তাকে রেখে টেস্টগুলো করার অ্যাডভাইস করা হলো? 8:15 থেকে প্রায় 11টা বাজে এখন, জাস্ট 2 মিনিট আগে হাতে স্যালাইন করে নিয়ে গেছি, বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, বাড়িতে হসপিটাল তৈরি করা হয় বলে। অ্যাপেলে তো গেছি, ওখানে থ্রেট করেছে। ডাক্তার বলছে লেট মি টেক পারমিশন ফ্রম সিও, দেন উইল ডিসাইড অ্যাডমিশন করবে কি করবে না। এখানে নিয়ে এলাম, ওরা সঙ্গে সঙ্গে আইটিইউতে নিয়ে নিল। ডাক্তার দেখলো, ডাক্তার অ্যাডভাইস করলো, সারা গায়ে চাকা চাকা দাগ, এবং যেভাবে পাথর ছোড়া হয়েছিল স্পট ডেথ হয়ে যেতে পারত লোকাল ছেলেরা যদি হেলমেটটা না দিত। ওর বুকের এখানটায়, বুকের মাঝখানটায়, বুকের চারপাশে পুরো রক্ত জমে আছে, এবং সেটা আমি নই, এটা ডাক্তাররা বলেছেন। পড়ে দাও, পড়ে দাও। পুরো প্যারাগ্রাফ পড়তেই হবে। হ্যাঁ, প্যারাগ্রাফটা পড়ো। এই পুরো প্যারাগ্রাফটা পড়া, এটা মেডিকেল ল্যাঙ্গুয়েজ, আমি পড়ছি। Abhishek Banerjee, no. This is the independent doctors who seen multiple blunt injuries to face, back and thorax, continuous over thorax and neck. Urgent need for X-ray and scans to rule out fractures and occult bleed, which may also affect the spleen. আমার কাছেও আছে, এটা তখনও নামটা লেখেনি, কিন্তু আপনারা জানেন চিঠিতে লিখে দিয়েছে আইটিইউতে ছিল, এবং তখনই তারা সাজেস্ট করেছিল, যেটা ডিরেক্ট আপনাদের কাছে সব পড়ে দিল। তা আপনি উইদাউট টেস্ট, আপনার ডাক্তার অ্যাডভাইস করলো এইগুলো করতে হবে। ও সারা শরীরে রক্তের দাগ আছে, বুকে আছে, আমি নিজে দেখেছি, আমি যখন অ্যাপোলেও গেছিলাম। হাত পায়ে আছে, গা বমি বমি করছে, মাথা ঘুরছে, প্রেশার ফ্ল্যাকচুয়েট করছে। এই অবস্থায় ডাক্তাররা কিন্তু ছাড়তে চায়নি, কিন্তু তারা বাধ্য হয়েছে। তার কারণ, তা নাহলে তাদের চাকরি খেয়ে নেবে বলেছে অথরিটি। তাহলে বুঝতে পারছেন, আমার সামনে ফোন করে থ্রেট করছিল ডিসি সাউথ। এত অমানবিক, আমার কোন দেশে আমরা আছি? একটা সরকার পরিবর্তন হয়নি, জোর করে লুট করে লুটেরা সরকার। এত গুন্ডামি, এত গদ্দারি, এমনকি অমানবিক ভাবে যদি কেউ হসপিটালে ভর্তি হয় তাহলেও তাকে ট্রিটমেন্ট করা যাবে না। তাদের পরিবারে যদি এ ধরনের ঘটনা ঘটে তখন কি হবে? চিরকাল তো একজন চেয়ারে থাকে না। আমার মনে হয় দিল্লির বিজেপি নেতারাও এত খারাপ নয়, এখানে যা চলছে। আর তার মধ্যে সিআইডি দেখাচ্ছে, লজ্জা করে না? একটা মানুষ কষ্ট পাচ্ছে, আপনারা সবাই দেখেছেন কিভাবে মারা হয়েছে। When I was sitting with Mr. Tandon, who is the administrator of this hospital, he was sitting behind me and he was requesting me that he is getting threat call from the police in different corners, and that time he was talking to DC South, and also the BJP leaders are threatening to him, so that though doctors advise to admit them, they should not admit Abhishek Banerjee, because this is a government desire. Doctors personally, they feel sorry, they are sad, they have been pressurized, though with his saline, just now with our family doctors, we have sent him home, and there the family doctor will just make a hospital inside the room, because in West Bengal I do not know what is happening. Rules are out there. One, Abhishek Banerjee went to visit the family
of visit the family of who had lost a loved one during the elections. He went there to condole with them. And you all saw what happened. A few BJP supporters got together. This was a planned assault. It was a assault. It was, you saw the videos, it was lynching taking place. Not because I'm saying so, you saw, of a group. Because he had announced this trip. He had announced this. Where were the police? Where was the protection? There is one particular video which you must see where a brick was being thrown at him, not because I'm making it up. Please see that video. Because he was wearing a helmet, God forbid something worse could have happened. So this is the first. A complete breakdown of law and order. All the big talk about peace and harmony, this was BJP supporters doing this deliberately. This is number one. Number two, the hospitals, through the police, have been put under pressure not to admit this patient. We rushed him. He was rushed from the spot to the first hospital. We were there. The chief, the Mamata Banerjee we went there. What was going on there? We're not blaming the medical personnel, but they were getting instructions. What to do, how to test. So we had to move him away from the first hospital. So my first appeal is, my disgust, not appeal, is to the government. What are you doing? This is somebody who has been lynched. You see the videos out there. From there, the family, we discussed with the family, and the family thought it would be best to try and move him. So we called a couple of more hospitals, 2 more hospitals, and finally we brought him to this hospital. And the tests were going on. He is in the ITU. The tests are going on. And now we are hearing, because all the tests need to be done, now we are hearing there's a pressure on this hospital not to admit Mr. Abhishek Banerjee. You must be aware, in all this, Abhishek Banerjee has had a serious eye injury many years ago, for which he's had multiple surgeries. I think 5 surgeries because of a serious eye condition. So this is the situation. This is the situation. अभिषेक बैनर्जी के ऊपर जो हमला हुआ है वो बहुत बुरी तरह से जख्म है। तो पहले जो हॉस्पिटल में हम लोग ले गए थे, तो एक खबर आ रहा है कोई इंस्ट्रक्शन का बात है। इंस्ट्रक्शन नहीं है उनको रखने का, देखने का। तो इसलिए ये दूसरा हॉस्पिटल, हम लोग कोई हॉस्पिटल को कोई दोष नहीं दे रहे हैं, क्योंकि ये एलिगेशन आ रहा है पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का, एक सेक्शन से प्रेशर आ रहा है उनके ऊपर। ये लाइट करके दिखाना होगा, क्योंकि ये अभिषेक बैनर्जी का ऊपर जो प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी वाइज हमला हुआ, उसका बहुत बड़ा इंपैक्ट लोग कंडेम कर रहे हैं, पूरा देश में हो गया है, पूरा वर्ल्ड पे हो गया है। तो इसीलिए ये इंस्ट्रक्शन आ रहा है, लाइट करके दिखाना होगा, प्रेस्क्रिप्शन लाइट करना होगा, उनको फिट दिखाना होगा, एडमिट नहीं करना होगा। तो ये सब चल रहा है। हम लोगों का कहना है बुरी तरह से हमला हुआ, पुलिस नहीं था, सेंट्रल फोर्स नहीं था, कोई सिक्योरिटी नहीं था, ऑर्गेनाइज्ड प्री प्लान्ड अटैक है। तो अभी ट्रीटमेंट तो होना चाहिए ना, एक आदमी के तो ट्रीटमेंट का एटलीस्ट हक है। तो ये जो इंस्ट्रक्शन का बात आ रहा है तो उसका नतीजा ही हम बार बार देख रहे हैं। वो डिसाइड सब लोग करेंगे। देखिए, हम जानते हैं उस पे क्या है, और हमारा पास डिफरेंट सोर्स से जो खबर है हम आपको साथ शेयर किया। जे ये हम लोग कोई हॉस्पिटल को हम लोग कोई ब्लेम नहीं कर रहा है, लेकिन वो भी एम्बेरस्ड हो जा रहा है, क्योंकि वो ट्रीटमेंट करना चाहता है, शायद दूसरा कुछ ये इंस्ट्रक्शन आ रहा है, इसीलिए वो भी थोड़ा एम्बेरसमेंट में है, एम्बेरसिंग सिचुएशन में वो लोग पड़ गया है। तो इसीलिए हमारा यही रिक्वेस्ट था, हमला तो आप लोग कर दिया,
अभी ट्रीटमेंट तो होने दीजिए, लेकिन उसमें भी आपका क्यों आपत्ति क्यों? क्योंकि ये जो वीडियो, ये जो तस्वीर, ये जो घटना, ये बहुत नेगेटिव, ये भाजपा क्या चला रहा है यहाँ पे, लॉ एंड ऑर्डर कैसा है, विंडिक्टिव पॉलिटिक्स कैसे होता है, ये पूरा खुल्लम खुल्ला हो गया। इसीलिए अभी वो थोड़ा लाइट करके दिखाना चाहता है, इसीलिए ये प्रेस्क्रिप्शन लाइट होना चाहिए, एडमिट नहीं करना चाहिए, ये सब चल रहा है। मगर वो यहाँ से एडमिट है कि नहीं, मतलब नाइट इसके ऊपर हम अभी कोई कमेंट नहीं, हमारा कोई कमेंट नहीं है। हमको जो कहना है हम पूरा कह दिया है। एक चीज के जैसे आप बोल रहे हैं कि हॉस्पिटल के ऊपर एक प्रेशर आ रहा है कि लाइट प्रिस्क्रिप्शन करें, तो क्या आप लोग हॉस्पिटल भी चेंज करेंगे? देखिए, ये तो दूसरा हॉस्पिटल हो गया, तो अगर हम लोग हॉस्पिटल को कोई ब्लेम नहीं कर रहा है, लेकिन जिस हॉस्पिटल में ही जाएगा तो ऐसा यही तो होगा, कोई इंस्ट्रक्शन का बात आएगा। वो तो पहले वाला जो हॉस्पिटल था वहां पर बिना ट्रीटमेंट बहुत समय चला गया था, वो इंस्ट्रक्शन ये चल रहा था। तो अभी यहाँ पे भी वही, पहले डॉक्टर ITU वहां पर ITU में उसको ले गए थे, फिर वही इंस्ट्रक्शन वो लाइट करके दिखाना होगा, सीरियस नहीं दिखाना होगा, तो ऐसे सब चल रहा है। अच्छा, और एक बीजेपी की तरफ से बोला जा रहा है कि ये हिंसा की राजनीति वो लोग नहीं करते हैं और जो लोग हमला किया है वो बीजेपी का कार्यकर्ता, वो बीजेपी का कार्यकर्ता है कि नहीं है, हम लोग तस्वीर के साथ दिखा देंगे। और वो जो भाजपा का जो नारा है, उसका जो पॉलिटिकल नारा है, तो वो कोई आम जनता जो स्पॉन्टेनियसली कुछ करेगा तो भाजपा का नारा लेकर कोई हमला नहीं करेगा। और एक बात, सिक्योरिटी दिया गया है, जो उठाया गया था वो सिक्योरिटी फिर से दिया गया है, तो ये लेके क्या बोलेंगे हमले के बाद? ये हमले के बाद सिक्योरिटी विथड्रॉ क्यों किया? इसलिए किया कि आप लोगों का हमला करने का मौका हो जाए। क्यों किया? राजीव गांधी को याद कीजिए, कांग्रेस हार जाने के बाद उसका सिक्योरिटी विथड्रॉ कर लिया, कम कर दिया था VP सिंह गवर्नमेंट में, और VP सिंह का 2 दोस्त था, एक भाजपा एक CPM। उस टाइम पे राजीव गांधी को ह्यूमन बॉम्ब से मार दिया गया था, तो क्यों उठाया उसका ऊपर से? लेकिन वो अभिषेक बनर्जी, उसका तो हिम्मत है, जब उसका पास खबर था जे हमला होगा, सिक्योरिटी नहीं है, पुलिस नहीं है, उसके बाद भी वो सामने वहां पर जो वर्कर को डेथ हो गया है उसका घर में, वो सीधा वहां पर पहुंचने का कोशिश किया। देखिए, जितनी निंदा की जाए इतना कम है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ED, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, CBI के जरिए विपक्ष को खत्म करना चाहती है, और इसके साथ साथ अपने गुंडों के जरिए डराना चाहती है, धमकाना चाहती है कि विपक्ष देश के अंदर खत्म हो जाए। जो कुछ बंगाल के अंदर हो रहा है उसकी जितनी निंदा की जाए इतना कम है। क्या यही वो कानूनी व्यवस्था है जिसके बारे में भारतीय जनता पार्टी दावा करती रही है कि कानूनी व्यवस्था सबसे अच्छी बीजेपी के सरकार के अंदर है? उत्तर प्रदेश हो, आसाम हो, बंगाल हो, जहां जहां बीजेपी की सरकारें हैं वहां पे कानूनी व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है।